चलिए देखिए स्वतुल्य संबंध क्या होता है। अध्याय 1 संबंध और फलन में पहला हेडिंग है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध ये क्या होता है स्वतुल्य संबंध, इसके बारे में देखिए। इस चैप्टर में 3 संबंध है, स्वतुल्य संबंध, संक्रामक संबंध तथा सम्मित संबंध। 3 संबंध है। इस संबंध में पहला संबंध क्या है? स्वतुल्य संबंध। यदि ए एक परिमित समुच्चय हो तथा R एक संबंध हो तो देखिए लिखा है यदि ए एक परिमित समुच्चय हो तथा R एक संबंध रखता हो, यानी एक संबंध हो R। संबंध को हम R से प्रदर्शित करते हैं तथा समुच्चय को अगर मान लीजिए इसको A से लिखे, कैपिटल B से लिखे, C से, यानी A to Z में किसी भी कैपिटल से लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर से, ठीक है। तो परिमित समुच्चय का मतलब क्या होता है? परिमित समुच्चय का मतलब जैसे कि A बराबर अगर हमें दे दिया 1 2 3 4 5, इसमें आप चर अचर किसी को भी ले सकते हो, जिसका हमें लास्ट पता हो वो होता है परिमित समुच्चय। जिसका लास्ट पता हो, जैसे अगर लिख दिया जाए B बराबर ही मान लिया जाए, अगर समुच्चय कोई A B C D अगर ये लिया जाए तो इसको क्या कहो? क्या से हमें इसका लास्ट क्या है? D है, तो इसका मतलब है क्या? इसका अंत मालूम है। जिसका अंत मालूम है वो क्या होता है? परिमित समुच्चय होता है। अदरवाइज अगर मान लीजिए A बराबर है, अगर ऐसे दे दें कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 करके दे दे, इसका अंत हमें मालूम नहीं है। जिसका अंत हमें ना मालूम है समुच्चय में, वो होता है अपरिमित समुच्चय। तो ये जो दोनों है ये है परिमित समुच्चय। ये हो गया अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय यानी जिसका अंत ना मालूम हो वो अपरिमित होगा, जिसका अंत हमें मालूम हो वो परिमित होगा। ये समुच्चय में किसी चीज का भी समुच्चय होता है, किसी चीज का भी समुच्चय, जैसे हाथी घोड़ा का भी समुच्चय हो सकता है ना, किसी जानवर के कई जानवरों का समुच्चय हो सकता है, ठीक है, कई पुस्तकों का समुच्चय हो सकता है। तो जिसका अंत मालूम होता है वो परिमित होता है, जिसका अंत न मालूम हो वो अपरिमित होता है। आगे देखिए कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है। स्वतुल्य संबंध का सूत्र क्या होता है? स्वतुल्य संबंध का सूत्र क्या होता है, आइए देखा जाए। स्वतुल्य संबंध, ठीक है, स्वतुल्य संबंध क्या होता है इसके बारे में आइए देखा जाए। स्वतुल्य संबंध देखिए जैसे कि A यानी समुच्चय कोई A ऐसे दे दिया 1 2 3, ठीक है, R आपका दे दिया, इसे युग्म बनाएंगे ना। युग्म मतलब जानते हैं जोड़ा, यानी भुज कोई हो गया तो ये कोटि, इससे तो कैसे नहीं बना सकते ना आप। 1 2 2 1 2 2 3 1, कोई भी चीज 3 तक आप कोई भी बना सकते हो। 2 3 हो गया, 2 3 ही मान लीजिए, ऐसे हो गया, ठीक है। यानी आपका ये समुच्चय ए दिया हुआ है, आपका जो संबंध R है ये दिया हुआ युग्म। और देखिए इस चीज पे ध्यान रखिएगा कि अगर ये परिमित समुच्चय यानी जिसका अंत मालूम है, अगर जिसका अंत मालूम होगा तो हमें युग्म बना सकते हैं, अगर जिसका अंत नहीं मालूम होगा इसका युग्म नहीं बना सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि ये क्या है? परिमित समुच्चय का से लास्ट इसका मालूम है 3 है, तो अगर जिसका लास्ट मालूम है यानी जो परिमित समुच्चय होगा उसका युग्म बनता है। जिसका परिमित समुच्चय नहीं होगा ना तो उसका युग्म आप नहीं बना सकते। लेकिन अगर कंडीशन दिया हो, कुछ कंडीशन दिया हो तो आप युग्म बना सकते हैं अपरिमित में भी, लेकिन ऐसे नहीं बनता है। जब तक आपको परिमित समुच्चय दिया रहेगा तब तक आप युग्म बना सकते हैं, तब जब ये क्या हो? परिमित हो, ठीक है। तो इतनी बातें तो जाने कि ये युग्म कब बनेगा, किस कंडीशन में? जब ये परिमित हो। परिमित का मतलब आप समझते हैं जिसका अंत हमें मालूम हो, ठीक है। तो ये परिमित समुच्चय, जाहिर सी बात, कौन सा समुच्चय है? यह है परिमित समुच्चय। परिमित
समुच्चय। अपरिमित समुच्चय मालूम हो तो हमें युग्म बनाया जा सकता है। युग्म मतलब जोड़ा, ऐसे ये बनाया जा सकता है। ये कैसे बनता है मैं बताऊंगा, ऐसे कोई मतलब नहीं, ये बुक में दिया ही रहेगा, ठीक है। तो जब भी हम स्वतुल्य संबंध हमको हल करेंगे, जैसे ये चीज, इसका सूत्र होता है, स्वतुल्य संबंध का सूत्र होता है, देखिए ये होता है, सूत्र होता है ए कामा ए ना, बिलोंग्स टू आर, ठीक, फॉर एवरी ए छोटा है बिलोंग्स टू ए। फॉर एवरी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्रत्येक के लिए, प्रत्येक के लिए, प्रत्येक के लिए होता है फॉर एवरी का मतलब। अब बिलोंग्स का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, अगर बिलोंग्स के पहले मतलब मौजूद हो, एक तरह से इसको माना जाए कि ये इसमें मौजूद है, बिलोंग्स का मतलब होता है। अगर ये बिलोंग्स लिखा है, बिलोंग्स टू, तो इसका मतलब इसके पहले जो चीज आएगा वो अवयव होता है। क्या होता है? अवयव। और इसके जो बाद आता है वो होता है समुच्चय, समुच्चय, ठीक है। बिलोंग्स टू के पहले जो चीज आता है अवयव, अवयव मतलब एक एक चीज, जैसे ये चीज 1 2 3 ये अवयव है। और समुच्चय इसके बाद जो आता है वो होता है समुच्चय। देखिए यहाँ पर जो लिखा है ए मतलब ए समुच्चय, बिलोंग्स ए, छोटा ए जो है स्थित है किसमें? समुच्चय ए में। इसका कहने का मतलब है, तो यानी जो बिलोंग्स टू के बाद आता है वो समुच्चय होता है, और बिलोंग्स टू के पहले जो आता है वो अवयव होता है। तो इसका मतलब इसको हम क्या पढ़ सकते हैं? इसको तो यही पढ़ सकते हैं ना कि छोटा ए जो है यानी ए अवयव जो है वो किसमें है? समुच्चय ए में। इसके कहने का मतलब ये होता है। अब फॉर एवरी इसको पढ़ा जाता है, जिसके हम क्या कह सकते हैं, जिसको प्रत्येक के लिए, ठीक है। इसका सूत्र यही होता है, ठीक है। स्वतुल्य संबंध का जो सूत्र होता है, स्वतुल्य संबंध का सूत्र, स्वतुल्य संबंध का जो सूत्र होता है ये होता है। इतनी चीजें आप अब देखिए कि मतलब क्या होता है। ये सूत्र लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इसके बारे में पढ़ा जाए। तो देखिए, जब भी स्वतुल्य आप संबंध स्थापित करोगे यानी हल करोगे, तो स्वतुल्य संबंध आप पेन अब कहाँ से उठाओगे? आप पेन समुच्चय से ही उठाओगे, ठीक है। समुच्चय से उठाने का मतलब इसका कोई एक अवयव ले लीजिए, ऐसे एक ले लिए, मान लीजिए हम एक लिए, तो जैसे ही एक भुज है ना, एक भुज होता है, ये कोटि होता है, तो जैसे ही हम एक लिए तो अपने से भुज तो कोटि अपने से एक ले लेंगे, ठीक है। फिर बिलोंग्स टू आर लिखेंगे, फॉर एवरी ई 1 1 है ना तो 1 लिखेंगे, सिर्फ एक ही चीज है, एक ही अवयव है, ए बिलोंग्स टू ए में क्या है? एक स्थित है, यानी क्या कि अवयव जो एक है वो किसमें है? ए में, तो वास्तविक में है। तो अब देखिए 1 1 जो है क्या इसमें है? आर में, आर में है ना, ये आर है ना, आर में ये चीज है कि नहीं, यानी संबंध में है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? स्वतुल्य संबंध है। क्या है? स्वतुल्य संबंध ए है। तो लिखोगे तब इसका मतलब क्या? आर, देखो तब ये चीज लिखो, आर समुच्चय, समुच्चय ए में एक स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध है। इसका मतलब ये हो गया। इतनी बातें समझिए, फिर से समझिएगा। सूत्र तो ये होता है ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ये होता है स्वतुल्य का सूत्र। अब इसको हम स्वतुल्य का अगर संबंध हमें स्थापित करना तो सबसे पहले हम पेन किस पे उठाते हैं? पेन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? स्वतुल्य संबंध रहेगा तो हम पेन सीधे समुच्चय से उठाते हैं। समुच्चय से उठाएंगे तो पहला ये जो चीज है हर एक पे चेक करेंगे, ऐसा नहीं कि 1 पे चेक कर दिए मिल गया तो हो जाए। हर 1 पे चेक हो गया तो 2 पे फिर चेक करेंगे, 3 पे चेक करेंगे ना। तो पहले 1 पे चेक करें तो हमने 1 लिखा, सूत्र देखिए हो ये, हमने 1 लिखा तो भुज है, इसको कोटि बोलते हैं। तो जैसे ही 1 लिखा तो इसके बगल में वही चीज सेम टू सेम क्या हो जाएगा आपका? कोटि भी वही होगा। जैसे 1 लिखे तो अपने से एक ऐसे करके 1 ले लेंगे, ठीक है। बिलोंग्स टू आर लिखेंगे, इतना चीज तो लिखेंगे। फिर ये जो चीज यहाँ पर यूज रहेगा वहां पर लिखोगे, 2 चीज रहेगा, 1 2 है तो 1 2 लिखते, 1 है तो 1 लिख रहे हो, तो ये बिलोंग्स टू ए। तो देख रहे हैं कि 1 जो है इसमें है, तो इसका मतलब यही होता है, ये है। अब जो ये चीज आपका आया ना, इसको आप क्या करोगे? चेक करो आर में यानी संबंध में, अगर इसमें रहेगा ये चीज अगर इसमें रहेगा तो ये क्या है? स्वतुल्य संबंध रखता है, यानी आर समुच्चय ए में, तब आप लास्ट में ये लिखोगे आर समुच्चय ए में एक स्वतुल्य संबंध रखता है, ठीक है। समझ में आया? अगले टॉपिक्स देखिए, इसी में अगले टॉपिक्स को देखिए कि अगर हमें
सेकंड में चेक करना हो, यानी 2 पे चेक करें, 2 पे लिया जाए तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 2 ले लेंगे। भुज ले लिए तो 2 क्या करेंगे, कोटि को भी 2 ही लेंगे, ठीक। बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी 2 है तो 2 बिलोंग्स कर रहा है किसमें, ए। तो ये देखो 2 है कि नहीं, 2 इसमें है, कहीं पे है ना, ये अगर है, ये 2, 2 मिल रहा है कि नहीं आर में, अगर आर में मिल रहा है, अगर आर में मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये स्वतुल्य संबंध है। तो यही लिखते हैं आप कि आर यानी संबंध समुच्चय ए में एक स्वतुल्य संबंध है या रखता है, संबंध है। ऐसे ही आप 3 पे चेक करोगे, जब तक ये बिलोंग्स करेगा तब तक आप करोगे। अगर 3 में कर रहे हो, जैसे 3 का ले रहे हैं बेटा, जब तक बिलोंग्स करेगा तब तक हर पे एक चेक करोगे। देखिए 1 का लिए तो ये क्या करा था, बिलोंग्स कर रहा था, तो हम कह दिए कि आर समुच्चय ए में एक स्वतुल्य संबंध। अब 2 का लिए थे तो 2, 2 को भी चेक करिए तो इस पे आया, तो भी ये कर रहे थे बिलोंग्स कर रहा है। अब 3 पे करेंगे, जब तक बिलोंग्स करेगा तब तक करेंगे, जैसे ही नाट आ जाएगा आप इसको क्या कर दोगे, रोक दोगे, सवाल को आगे नहीं करोगे, तब ये स्वतुल्य संबंध नहीं रखेगा। देखिए 3 पे करते हैं तो क्या होता है, 3 पे चेक करिए तो हम देखिए 3 पे यही होता है, 3 अपने से लेंगे, हमें स्वतुल्य संबंध हम कर रहे हैं तो सबसे पहले पेन किससे उठाएंगे, समुच्चय में जाके उठाएंगे। तो समुच्चय में हमने 1 पे चेक किया तो स्वतुल्य था, 2 पे चेक किया तो भी स्वतुल्य था, 3 पे चेक करें, 3 पे हम चेक करेंगे तो क्या होगा, 3 अपने से लेंगे तो भुज हो गया तो कोटि भी 3 होगा, ठीक है। ये नियम होता है कि भुज अपने से अगर जो चीज़ लेंगे वही कोटि लेंगे, ठीक है, यही नियम होता है। तो बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी 3 है, 3 बिलोंग्स टू ए। तो इसका मतलब यह है कि 3 जो अवयव है वो ए में है कि नहीं, तो है, तो इससे तो मतलब ये तो 100% मिलेगा। लेकिन ये देखिए 3, ए आर में बिलोंग्स कर रहा है, 3, है क्या कहीं, नहीं है, नहीं तो नॉट बिलोंग्स हो गया। तो बस इसी पे आप सवाल को रोक दोगे, जहां पर पहले भी अगर नॉट मिल जाएगा, नॉट बिलोंग्स, तो वहीं पर रोक दोगे, ठीक है। मैं आगे उदाहरण आपको समझाऊंगा जैसे ये। तो इसको क्या लिखोगे, आर समुच्चय ए में एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, नहीं रखता है, ठीक है। ऐसे ही जब नॉट बिलोंग्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं एक आपको और बता दे रहा हूँ उदाहरण के तौर पे, ठीक है। अब चलिए एक अगला उदाहरण से हम आपको समझाते हैं स्वतुल्य संबंध के बारे में, क्या होता है स्वतुल्य संबंध। तो देखिए अगला उदाहरण है, स्वतुल्य संबंध हम लिखें, पहले लिखेंगे ऐसे, स्वतुल्य संबंध लिखने के बाद सबसे पहले हम कहाँ से पेन उठाना बच्चा शुरू करेंगे, समुच्चय से। तो समुच्चय से स्टार्ट करेंगे तो पहला क्या है, 1 है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे। सूत्र क्या होता है पहले स्वतुल्य संबंध का, ये होता है ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है, यही होता है। यहाँ पर अगर यहाँ पर बी लिखा रहेगा तो आप यहाँ पे बी भी लिख सकते हो, सी लिखा रहेगा तो सी, एम लिखा है तो एम, कुछ भी जो लिखा रहेगा वो करोगे, ठीक है। तो देखिए पहले में हम समुच्चय से स्वतुल्य संबंध में स्टार्ट करते हैं पेन को। तो यहाँ 1 है तो यहाँ पर 1 लिख लिए, कामा 1, ठीक है। कैसे कि जैसे ही 1 भुज हम लेते तो वही चीज़ कोटि बन जाता है, ठीक है। तो ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी 1 है, 1 बिलोंग्स टू ए। तो ये देखिए 1, 1 आर में मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, तो ये स्वतुल्य संबंध है। तो फिर इसके आगे करोगे, अब क्या लोगे कि 1 का तो ले लिए थे, अब दूसरा करोगे 2 से, तो 2 लिए तो 2, 2 ले लोगे अपने से, कैसे 2 से स्टार्ट कर रहे हो तो 2 भुज है तो ये कोटि अपने से बन जाएगा, वही चीज सेम टू से आर बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी 2 जो है बिलोंग्स करेगा क्या, ये 2 है तो 2 बिलोंग्स करेगा किस, ये 2 बार है ना, तो इसको एक ही बार लिखो, एक ही चीज का उपयोग बार बार थोड़ी नहीं इस पे लिखोगे, 2 काम ऐसे थोड़ी नहीं लिखोगे, 2 काम 2 ऐसे बिलोंग्स टू ए। इतनी बातें समझ में, ए भी बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं, देखिए 2, 2 है इसमें,
ये 2,2 है तो इसमें है कि नहीं, हाँ है, तो ये भी क्या है, स्वतुल्य संबंध। अब देखिए 3 पे जाइए, 3 पे 3 लिए, तो 3 लिए तो इस पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी 3 लिखेंगे, ठीक है। 3 लिखेंगे तो ये 3 बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी 3 बिलोंग्स टू ए। अब देखिए जैसे हमने 3 लिया भुज, तो कोटि भी अपने आप 3 बन जाएगा। ये देखिए 3,3 अब बिलोंग्स कर रहा है क्या, आर में, यानी संबंध में। इसको संबंध बोलते हैं ना, तो संबंध में देखिए 3,3 है, 3,3 कहीं नहीं है, 3,3 नहीं, यहाँ पे लिख दोगे नॉट बिलोंग। जैसे ही नॉट बिलोंग्स आपको मिलता है सवाल को रोक दोगे, यानी स्वतुल्य संबंध खत्म। तो लिख दोगे सीधे कि आर समुच्चय ए में एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। इतनी बातें स्वतुल्य के बारे में आप लोग जाहिर सी बात 100% आप लोग को समझ में आया होगा कि सर अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि हमें सीखना क्या कि एक अपने से अगर शुरू कर रहे हैं, यहाँ से स्वतुल्य संबंध में हम समुच्चय से शुरू करते हैं। समुच्चय में अगर पहला हम एक ले रहे हैं, सूत्र तो ये होता है, अगर हम एक ले रहे हैं भुज तो वही चीज कोटि बन जाता है, एक लोगे तो एक ही बन गया ये चीज ना। तो बिलोंग्स टू आर लिखोगे फॉर एवरी, सूत्र के हिसाब से फिर जो यूज किए वो बिलोंग्स ए में। अब इसको चेक करो, आंसर यही होता है, आंसर चेक करो आर में, अगर मिल जाएगा आर में तो ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य। तो ये देखो 1,1 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, तो इसका आंसर सही है। फिर इसके बाद ये नहीं कि इसी को हाँ स्वतुल्य संबंध हो गया, ऐसी बातें नहीं। फिर दूसरे हर एक पे चेक करोगे, जब तक नॉट नहीं मिलेगा, अगर पूरे पे बिलोंग्स कर रहा है तो स्वतुल्य संबंध, अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग कर रहा है तो हो जाएगा स्वतुल्य संबंध नहीं रखता है, ठीक। तो दूसरे पे देखा जाए, तो दूसरे पे हमने देखा 2 लिए, तो फिर 2 अपने से लेना है ना, भुज 2 है तो कोटि भी अपने आप 2 हो जाएगी। बिलोंग्स टू आर इतना तो हमेशा लिखना है, फॉर एवरी 2 बिलोंग्स टू ए। ये 2 जो है ये किसमें बिलोंग कर रहा है, ए में दिखाई दे रहा है ना, तो इतना तो बार लिखना है। तो ये 2,2 खोजिए आर में है कि नहीं, यानी संबंध में है कि नहीं, इसको संबंध बोलते हैं। तो इसमें हाँ 2,2 ए भी बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। तब आगे करेंगे, अब 2 हो गया ना तो 3 पे करेंगे। 3 पे देखा जाए, 3 पे हम करें 3 लिए तो अपने से फिर 3 लेंगे, कैसे भुज जो चीज होता है वही कोटि बन जाता है। तो फिर ये देखें कि इसको मिटा के देखा जाए कुछ समय, बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी 3 जो है बिलोंग्स करेगा ए में, ठीक है। तो ये देख रहे हैं 3,3 आंसर चेक करें इसमें मिल रहा है कि नहीं, 3,3 नहीं मिला, तो ठीक बेटा 3,3 नहीं मिला तो इसको क्या है, नॉट बिलोंग। और जैसे ही नॉट बिलोंग मिल जाएगा आप क्वेश्चन को रोक दोगे, उसके आगे नहीं करोगे, कितनों दिया है 4 दिया, हमने चेक किया नहीं चेक किया। तो इसका मतलब जब नॉट बिलोंग मिल जाए तो आप सीधे आप क्या लिखोगे कि आर समुच्चय ए में एक स्वतुल्य संबंध नहीं रखता है, ठीक है। तो आप 4 पे अगर चेक करोगे तो देखो 4 लेते तो फिर 4 लेते, 4,4 मिल रहा है ना, लेकिन बीच में उसके पहले ही 3 वाला नहीं मिला, तो इससे हमसे क्या मतलब है, 4 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जहां नहीं मिलेगा वहीं पर रोक देंगे, अगर मिलता जाएगा तो लास्ट तक करेंगे। और एक चीज रखिए, समान युग्म यानी समान युग्म मतलब ये, जैसे 1,1 अरे 2,2 3,3 या फिर 4,4 या 5,5, ये इनफाइनाइट तक सेम मतलब इनफाइनाइट तक, यानी 90,90 80,80 ना, ऐसे समान युग्म जो है एकदम सेम टू सेम ना, अगर ये कहीं पर आपको दिखाई दे रहे स्वतुल्य में, तो ये क्या होते हैं, ये संबंध स्वतुल्य संबंध रखेंगे अपने आप। देखो 1,1 मिला तो इसमें है, अगर 2,2 मिलेगा तो इसमें है ये। तो अगर बराबर, अगर ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है, ये चीज दिखाई दे रहा है आर में दिखाई दे रहा है, तो क्या है वो स्वतुल्य संबंध होगा ही होगा। अगर जैसे 1,1 इसमें है, 2,2 है, 4,4 है, तो ये सब स्वतुल्य संबंध रखेंगे। सेम युग्म जो होता है स्वतुल्य संबंध रखता है, ठीक है। इसमें चेक करने की जरूरत नहीं, हमें देखे क्या कि 1 लिए फिर 1 लेंगे, देख रहे हैं 1 है, तो ये स्वतुल्य संबंध रखता है, ठीक है। इतनी बात है।